वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ ग्रोथ ट्रेडर्स। तो आज हम देखने वाले हैं बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस। तो आज हमने क्या क्या ट्रेड लिया है बैंक निफ्टी पे, एज वेल एज कल का प्राइस एक्शन कैसा होने वाला है, व्हाट इज़ माय प्राइस प्रेडिक्शन फॉर द शॉर्ट टर्म एज वेल एज फॉर द मिड टर्म। सो यस गाइस, विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस आप देख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल कि बैंक निफ्टी जो है इट वाज ट्रेडिंग इन अ रेंज एंड इट इज स्टिल ट्रेडिंग इन अ रेंज। यहाँ पे एक क्रूशियल रेजिस्टेंस मार्क और एक सपोर्ट जोन मैं यहाँ पे मार्क करके रखता हूँ। सो यू कैन सी हियर कि प्राइस ने काफ़ी बार इसी एरिया से रिवर्स किया है। सो यस, यू हैव 41,100, 41,000 ऑन द सपोर्ट साइड। और अगर मैं रेसिस्टेंस का बात करूँ, सो या 41,500 से लेके 41,600 तक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, राइट। सो ऑब्वियसली मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। नाउ हैव अ लुक ऑन दिस कि आज सुबह क्या होता है कि प्राइस जो है, आई जस्ट मार्क द लेवल ऑफ 41,500 बिफोर आई एक्सप्लेन टूडेज प्राइस एक्शन। हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि राइट आफ्टर द ओपनिंग, राइट, कि यहाँ पे प्राइस ओपन होता है एट अराउंड द मार्क ऑफ 41,500, राइट। तो 41,500 पे ओपन होके इनिशियली क्या होता है कि जो सेलर्स है दे स्टार्ट सेलिंग। ऑब्वियसली एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है। प्राइस जो है 41,500 से लेके 41,400 तक एक स्मॉल रिट्रेसमेंट मारता है एंड वहाँ से जो है द बायर्स टेक ओवर एंड इवेंचुअली प्राइस जो है यहाँ से बाउंस ऑफ होके दिन का हाई ब्रेक करता है। यू कैन सी हियर। सो ऑब्वियसली व्हाट वाज आवर एंट्री पॉइंट? सो द एंट्री पॉइंट वाज हियर, राइट अराउंड हियर, जब प्राइस एक्शन पे हमें दिखता है कि यस गैप सस्टेन हो चुका है एंड इवेंचुअली 41,500 के लेवल के ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है। सो यस, दिस इज अ गुड बुलिश साइन, ऑफ कोर्स इंडिकेटिंग अ ब्रेकआउट। तो ऑब्वियसली मैं हमेशा एक अर्ली एंट्री प्लान करता हूँ। द परफेक्ट एंट्री वुड हैव बीन एट दिस पॉइंट, बट मैंने जो है इसी एरिया पे ले लिया था। बेस्ड ऑन अ क्लोजिंग बेसिस हमें दिख रहा है कि प्राइस जो है एक 41,500 के ऊपर एक क्लोजिंग दे देता है इन आवर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, राइट। सो ऑब्वियसली अगला जो 2 से 3 कैंडल है हमें एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट्स के अनुसार बताऊँ, सो इट इज़ अराउंड 150 पॉइंट्स, राइट। सो अ वेरी क्विक 150 पॉइंट्स, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था प्राइस पे। तो हमें एक क्विक 80 से 100 पॉइंट प्रॉफिट हमें मिल गया एट द मनी एज वेल एज स्लाइड इन द मनी ऑप्शंस पे, राइट। सो मैंने लॉन्ग करा था 41,400 को, 41,400 के कॉल ऑप्शन को, एंड दैट वेंट फ्रॉम 300 रुपीज़ टू 400 रुपीज़ विद इन 10 मिनट्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं ये कह नहीं रहा कि एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड है, बिकॉज गोइंग बाय द रिस्क रिवॉर्ड इट इज़ हार्डली 1:2 और 1:2.5 रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड। लेकिन बात है कि अगर आप ऐसे मोमेंटम वाले स्टॉक्स को कैप्चर कर सकते हो और मे बी द इंडिसेस, तो हमें एक बहुत ही अच्छा ट्रेड सेटअप मिल जाता है एंड यू कैन कैप्चर अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विद इन जस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। दिस पार्ट, सो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो दिन का हाई बना था, सो दैट वाज अराउंड द 41,600 मार्क, राइट। तो प्राइस ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूवमेंट दे के एक रिट्रेसमेंट तो एक्सपेक्टेड ही था इस केस में। सो या यू कैन सी दिस इनिशियल डे हाई, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दिस वाज राइट अराउंड द मार्क ऑफ 41,550, राइट। तो प्राइस जो है यहाँ से रिजेक्शन देके इस लेवल से 41,550 तक रिट्रेस करने आता है और इवेंचुअली यहाँ से एक बाउंस देके प्राइस जो है वापस डे हाई को अप्रोच करता है। सो यस, एट दिस पीरियड ऑफ टाइम वट एवरी वन वुड एज्यूम इसकी प्राइस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डे हाई ब्रेकआउट देके इवेंचुअली एक अपसाइड मूवमेंट कंटिन्यूएशन हमें मिल जाएगा, बट दिस डज नॉट हैपन, राइट। सो यहाँ से वापस प्राइस रिजेक्ट करके देयर इज सम सेलिंग प्रेशर अराउंड हियर एंड यहाँ पे वापस एक स्मॉल कंसोलिडेशन जोन बना के प्राइस जो है एक फॉल देता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल देता है। डे लो को ब्रेक करके इट फिल्स दिस गैप एंड देन इट हेड्स लोअर टिल द प्रीवियस डे लो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो प्रीवियस डे लो बना था
This was not actually the previous day low. This was a intraday support that was formed ऑन 31st, राइट. तो ये इंट्राडे सपोर्ट के आसपास आके यहाँ पे प्राइस वापस एक कंसोलिडेशन जोन बना दिया और यहाँ पे काफ़ी वॉलेटाइल मूवमेंट्स हमें देखने को मिला ऑन ईदर साइड. ठीक है. सो तो ये वॉलेटाइल मूवमेंट्स क्यों देखने को मिले? वाई? बिकॉज यू हैव ए नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट आर लाइंड अप दिस वीक. फेड पॉलिसी है, RBI पॉलिसी है, सो उसके पहले तो हमें थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी देखने को ज़रूर मिलेगा इन द मार्केट्स, राइट. सो ओवरऑल अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो हाँ, प्राइस एक्शन तो जो है शॉर्ट टर्म पे प्योरली साइडवेज प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल रहा है. आते हैं एक बार आवरली टाइम फ्रेम पे. सो यू कैन सी हियर कि आवरली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे ये जो रेसिस्टेंस एरिया है, सो द प्राइस जो है एग्जैक्टली उसी रेसिस्टेंस एरिया से रिवर्स करके यहाँ पे नीचे वापस कंसोलिडेशन जोन पे आ जाता है. सो यस, इवेंचुअली क्या हो सकता है यहाँ पे कि ये जो गैप अप गैप डाउन, स्लाइड गैप अप स्लाइड गैप डाउन्स जो हमें मिल रहा है डेली बेसिस पे, तो ये कंटिन्यूड रह सकता है टिल द टाइम वी गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूज़, राइट. जो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल न्यूज़ हमें अगर मिल जाए दैट कुड ड्राइव द मार्केट ऑन ईदर साइड, तो हमें एक बहुत अच्छा मूवमेंट मिल सकता है दैट कुड टेक आउट बैंक निफ्टी फ्रॉम दिस कंसोलिडेशन रीजन, राइट. तो ये जो कंसोलिडेशन रीजन है, दिस इज आई जस्ट मार्क इट अगेन. तो ये जो अभी बन रखा है, इट इज समवेयर लाइक दिस, राइट. सो दिस इज अराउंड एन 800 पॉइंट रेंज. ऑब्वियसली इसके एनी साइड, इफ़ यू गेट अ ब्रेक आउट और अ ब्रेक डाउन ऑन इधर साइड, तो हमें एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट ज़रूर देखने को मिलेगा इन द प्राइस, राइट. सो येस, दिस वॉज बैंक निफ्टी एनालिसिस. तो ऑब्वियसली प्राइस एक्शन जो है, ओवरऑल प्राइस एक्शन इज स्टिल लुकिंग प्रिटी बुलिश, आई वुड हैव टू से दैट. एंड कोई भी जो फॉल आ रहा है हमारे इंट्राडे बेसिस पे, दोज आर नॉट सस्टेनेबल फॉल्स, राइट. सो वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है जब प्राइस सस्टेन कर लेता है, राइट. सो हियर यू कैन सी दैट प्राइस इज एक्चुअली सस्टेनिंग अबव 41,000 mark, right. So that itself is a bullish thing for the market, right. तो obviously कंटिन्यूड यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन करता रहा तो आगे चल के मोर एंड मोर बायर्स विल बी इन्वाइटेड एंड इवेंचुअली प्राइस जो है इट विल head higher, right. So depends on the US market as well. US market has also been going up for the past few trading sessions. काफ़ी strong movement हमें देखने को मिला वहाँ भी. And obviously RBI policy है and Fed policy है, and those will definitely influence the markets. So this week just be active on an intraday basis. क्यों कह रहा हूँ कि obviously इतने सारे events है तो हमें बहुत ही अच्छे इंट्राडे मूवमेंट्स देखने को मिल सकता है. मोस्ट ऑफ द डेज कुड बी ट्रेंडिंग, और इफ़ नॉट ट्रेंडिंग हमें छोटे मोटे इंट्राडे मूवमेंट्स तो मिल ही जाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से. सो येस, that was my analysis of Bank Nifty. Thank you guys for watching. Obviously I hope you have analyzed our today's trades. तो आई होप इससे काफ़ी हेल्प मिला होगा कैसे आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड कर सकते हो, एज वेल एज यू कैन बिल्ड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जैसे हमें सप्लाई डिमांड का हो गया, ब्रेकआउट का हो गया, कैसे ट्रेड किया जा सकता है. सो हियर व्हाट यू हैव लर्न कि ऑब्वियसली जब प्राइस एक हल्का फुल्का गैप अप देता है नियर रेसिस्टेंस एरिया, एंड इफ इट मैनेजेस टू सस्टेन देयर, राइट. जब भी एक रेसिस्टेंस एरिया के आसपास प्राइस सस्टेन कर जाता है और वहाँ से थोड़ा बहुत मोमेंटम आने लगता है, तो हम एक बहुत ही बढ़िया लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं. ऑल्दो दिस लॉन्ग ट्रेड इन दिस केस डिड नॉट वर्क आउट प्रॉपरली, बट स्टिल हमने एक छोटा मोटा मूवमेंट तो कैप्चर कर लिया. आई कैप्चर अराउंड 90 पॉइंट्स हियर. तो यही बात होता है कि इन्हीं मूवमेंट्स को आप कैसे कैपिटलाइज कर सकते हो विथ ट्रेल स्टॉप लॉस और विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट. जैसे अगर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप जाओगे तो 1:2 1:3 अगर आप बुक करते हो एवरी टाइम, सो वो तो आपको easily मिल ही जाएगा in this case, right. So I hope you have got some knowledge from this video. Hope this helps. See you guys in the next one.